नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में आयोजित विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने, आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में ही देरी के लिए कार्यकर्ताओं और जनता से माफी भी मांगी और साथ ही कटाक्ष किया कि बीजेपी सरकार में कांग्रेस के हेलीकॉप्टर तक को उतारने की इजाजत नहीं दी गई है। और वहीं अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मुद्दा है वो भी उठाया, जिसमें उन्होंने सरकार पर अंकिता के हत्यारों को बचाने का भी आरोप लगाया है। इस विराट सम्मेलन में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून दौरे से पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी की लहर जो है वो भी देखने को मिली है। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन से पार्टी के कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। 2024 में जनता बीजेपी को जो सबक है वो सिखाने जा रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस सम्मेलन से खासा उत्साह देखने को मिला है। यात्रा हुआ, नागालैंड अच्छा हुआ। जब हम अपने आसाम में एंटर हो गए तो वहां पर शुरू हो गई गड़बड़, रोकना, गाड़ियों को पत्थर मारना। क्यों हुई? जब राहुल जी अपनी यात्रा कन्याकुमारी दक्षिण से निकली और कश्मीर तक चली, ये ऐसी घटना कहीं नहीं हुई जो बीजेपी के सरकार आसाम में है वहीं पर एक गड़बड़ हुआ, वहीं पर पत्थरे मारे गए, वहीं पर हमारे पोस्टर फाड़े गए, वहीं पर हमारे झंडे निकाले गए। लेकिन हम डरने वाले नहीं और डर के भागने वाले नहीं। डर के कोई अपना देश छोड़ता है, अपनी सरहद छोड़ता है? उस सरहद पे तो आप बैठे हैं। जब तक आप सभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ हिला नहीं सकता। और हम लोग तो देश के लिए जान दिए हुए लोग हैं। हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी। राजीव गांधी जी ने दिया देश को एक रखने के लिए। और इस देश के आजादी के लिए तो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जेल में अनेक दिन रहे, अनेक साल रहे और आजादी मिली। तो भाइयों, मैं पूछता हूं यहाँ के बीजेपी के सरकार को और उनके पार्टी को, आपके लोग कितने दिन जेल में थे आजादी लाने के लिए? बहुत ऊर्जा मिली और बहुत प्रेरणादायक उनका संबोधन रहा और कार्यकर्ताओं को भी जोश मिला और उत्तराखंड वासियों को भी जोश मिला। उन्होंने सभी समुदाय वालों के लिए और एक परिवर्तन का जो आह्वान किया पूरे देश का, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सर, यहाँ बहुत ऊर्जा आपने देखी होगी। हमारे सारे 13 जिलों से सारे बूथ लेवल के सारे कार्यकर्ता रखे थे और सारे नेता रखे थे। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें इससे भी बड़ा कार्यक्रम होना था। हमने परेड ग्राउंड को मांगा था। हमने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जब भी प्रदेश स्तर का कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए बहुत सारी जगह की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने जिला प्रशासन से परेड ग्राउंड की मांग की थी और बहुत पहले से हमने ये कहा था कि हमको परेड ग्राउंड अगर मिल जाता है तो हमारा कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा। आज ये लोकसभा के चुनाव का आगाज था और अंजाम भी आप देख लीजिएगा। जैसा भाई वीरेंद्र रावत जी ने कहा है कि साउथ इंडिया में जैसे बीजेपी को उखाड़ फेंका है, नॉर्थ इंडिया में भी बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। आज भारी जनसमूह इतने मौसम खराब के होने के बावजूद प्लेन से भी बहुत लोग नहीं पहुंच पाए, अब बसें इन्होंने नहीं पहुंचने दी।
फिर भी इतना भारी हुजूम जो है ये सीधे सीधे आगाज कर रहा है कि आने वाले 24 के अंदर जो भाजपा की जुमलेबाजी थी वो अब नहीं चलेगी। जनता को ठोस चाहिए, चाहे वो अग्निवीर जैसे स्कीमें हो, चाहे महंगाई हो, इनके ऊपर चुनाव होगा। राम मंदिर सबकी आस्था का विषय है, हम भी राम भगवान के वंशज हैं, हम भी उन्हें मानते हैं, परंतु राम राजनीति का विषय कभी नहीं हो सकते। आदरणीय खड़गे जी का आना निसंदेह रूप से इस बात का संकेत है कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता तक काम करे। और मोदी जी की जो गारंटियां हैं वो 15 लाख रुपए देने की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की थी और स्मार्ट सिटी बनाने की थी, किसानों की आय दुगनी करने की थी। ये मोदी जी की गारंटियां हैं, ये आदरणीय खड़गे जी ने कहा और निश्चित रूप से बहुत उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों से हम लोग जीतेंगे। आज आप देखिए कितना भारी जनसमूह माननीय अध्यक्ष जी को सुनने आया था और ये पूरे प्रदेश से हमारे एक एक ब्लॉक से एक एक बूथ से हमारे कार्यकर्ता आए थे और निश्चित रूप से एक नया संदेश लेके गए हैं। राहुल जी का संदेश है, खड़गे जी का संदेश है कि इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना है और 2024 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, ये आप सभी देख चुके हैं कि अब चुनाव का शंखनाद बज चुका है। आज खड़गे जी यहाँ मौजूद हुए कार्यकर्ताओं के बीच में और कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक जोश भरने का काम किया है। जो भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी गण थे, सब आज यहाँ पे मौजूद थे और कितनी अच्छी शानदार आज यहाँ पे भारी संख्या में दूर दराज से महिलाएं पहुंची, हमारे भाई बंधु पहुंचे और ये चुनावी शंखनाद बज चुका और ये दिन दूर नहीं जब 2024 में कांग्रेस हम लोग फतेह करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। काव्य महोत्सव के दौरान एक कवि की मौत का मामला सामने आया, जिसे मंच पर ही अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद में कवि की मौत हो गई है, जिसे देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि कृषि महाविद्यालय में महाकाव्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां पर अनेक कवि अपनी कविताओं का पाठ कर रहे थे और इसी दौरान एक कवि को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। और ये पूरा मामला, आपको बता दें कि इसमें लोगों में भी अफरा तफरी भी मच गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कवि अपनी कविताओं से मंच पर
अक्सर कर रहा था, तभी अचानक से हार्ट अटैक आ गया और लोगों में अफरा तफरी भी मच गई है। खबर चमोली से है, जहां पर आपको बता दें कि जल संस्थान की कार्यप्रणाली बड़ी अजब गजब तरीके से चल रही है। लोगों ने बताया कि उनके मोहल्ले में पिछले 15 दिनों में जल संस्थान के कर्मचारियों ने पानी मनमर्जी से बंद किया हुआ है। लोगों ने बताया कि वो तहसील और जल संस्थान के कार्यालय में भी शिकायत लेकर गए, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। गैरसैंण में भी जल संस्थान के कर्मचारियों को जनता और किसी दूसरे संस्थानों की कोई भी परवाह नहीं है। जो संस्थान के आपको बता दें कि जेई दिनेश पुरोहित से भी ये बात आई। उन्होंने बताई कि उन्होंने कहा कि अगर लोगों के आरोप सही पाए गए तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अरे दीदी, किस कारण से ये वीडियो बनाया जा रहा है? हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। ग्रीष्मकालीन राजधानी होकर भी हमारे यहाँ बर्तन में एक पानी नहीं है, खाली हो रखे हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी किस काम के लिए बनाया जा रहा है? हम जब ऐसे तरफ रहे हैं बिना पानी के, हमारे बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, बिना पानी के ना तो कपड़े धोए जा रहे, ना तो जूते चप्पल कुछ भी नहीं धोए जा रहे। कहाँ जाना हमने पानी के लिए? हैं बोले कि आ रहा पानी स्रोत पे पानी नहीं है, पर लेकिन हमारे यहाँ लाइन पे तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। कहाँ जाना हमने पानी के लिए? आप बताओ ना, हमारी समस्या, हमको वही भेज दो, हम वही जाते। अपने गांव छोड़ के हम यहाँ आ रखे अपने बच्चों की समस्या को लेके कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे कुछ करे, पर लेकिन यहाँ तो पानी नहीं है। बिना पानी के कहाँ जाना हमने? पानी की समस्या बहुत है और हम तहसील में चले गए, हम पानी के ऑफिस में चले गए, हम सारे मोहल्लों में घूम गए, पर कोई पानी देने के लिए भी हमें तैयार नहीं है। हमने कहाँ जाना? ये स्थिति हो गई कि पीने के लिए भी पानी नहीं है। क्या करना हमने अब? आप लोग बताएंगे कि क्या करना है, कहाँ जाना है। परेशान हो गए हम, कब से परेशान हैं हम। 1 महीने होने वाला है। हम तो ऐसे भटक गए कि एक हैंडपंप है, वहाँ भी काला पानी निकल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से चालू भी नहीं है। अब हमने चालू किया तो उस पर काला पानी आ रहा है, न तो वो पीने के लायक है, न वो कपड़े धोने के लायक है। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो आप लोग समझ सकते हैं कि जल ही जीवन है, तो जल ही नहीं है तो जीवन कहाँ से रहेगा? तो बिना पानी के आप लोग देख ही सकते हैं कि बिना पानी के हम न अंदर न बाहर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। बच्चों का नहाने धोने से लेकर और कपड़े धोने से लेकर, मुँह हाथ धोने से लेकर, मतलब बिना पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पीने के लिए भी पानी ज़रूरी है। तो जब हमें मतलब पानी नहीं मिलेगा तो हम पानी भी कहाँ से पिएंगे? यहाँ हमने मतलब मोहल्ले में हैंडपम्प है हमारा, थोड़ी मतलब दूर पे है, तो उसको साफ़ करवाया महिला मंगल दल वालों से। वो भी काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, तो उसको मतलब वो पानी नहीं आ रहा है। उसमें भी मतलब जंक वाला पानी आप लोग जानते ही होंगे कि उसमें मतलब जब काफ़ी दिनों से बंद पड़ा रहता है तो कैसा पानी आता है उसमें, तो वो पानी पीने लायक भी नहीं है। सोनी कल्याणा बहन से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्याएं हैं। लगभग 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हम फिल्टरों को बोलते बोलते परेशान हो गए हैं। वो जो उनको दे रहा है वो यहाँ पानी आ जा रहा है और दूसरे यहाँ के यहाँ पानी ही नहीं आ रहा है। ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। हम इसके कारण हमने एप्लीकेशन भी लिखी है वहाँ तहसील में। तहसील के बाद हम ऑफिस भी जा चुके हैं, मगर हमें वहाँ कोई आदमी मिल ही नहीं रहा है। उनका कोई भी अधिकारी हमें मिल नहीं रहा है। अरे हमें वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। अगर हमें वहाँ अधिकारी नहीं मिल रहा है तो हम जाएँ किसके पास? पानी की समस्या को लेकर किसके पास जाएँ? आगे हमें तो कोई सांत्वना देगी तुम्हें पानी मिल जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एक बार फिर से धूमधाम से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें दूल्हा दुल्हन के परिजन और रिश्तेदारों के साथ में क्षेत्र के तमाम समाजसेवी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। दूल्हा दुल्हन को सभी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। साथ ही आपको बताते चले कि जो परिवार आर्थिक स्थिति के कारण अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पा रहे थे, वो समदर्शी संस्था जसपुर उन परिवारों के लिए संस्था सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करती है, जो अब तक 147 से अधिक सामूहिक शादी करा चुके हैं। समदर्शी संस्था कारगिल युद्ध पे जो फॉर्म की गई थी,
2001 से निरंतर लगातार जो है सभी धर्मों की शादियां बराबर करते आ रहे हैं। विगत वर्षों में 148 शादियां थी और 6 अब शादियां संपन्न कराई गई हैं, तो कुल मिलाकर अब तक जो है 154 शादियां हो चुकी हैं और आगे भी ये जो कार्यक्रम है ये लगातार चलता रहेगा। शक्तिवंदन महोत्सव के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में आयोजित भव्य बवारी नौनी कौथिक के दौरान आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई महिला समूहों के साथ में कई क्रियाकलाप कर स्थानीय संस्कृति को जाना है। श्री केदारनाथ धाम में आपको बता दें कि NRLM के तहत में काली माता एवं स्वयं सहायता समूह और देवी धार स्वयं सहायता समूह के साथ महाप्रसाद बनाते हुए सीएम ने अपने बचपन की यादों को साझा किया। साथ आपको बता दें कि हाथ से ही महाप्रसाद बनाते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने बचपन में घर के कार्यों में खूब हाथ भी बटाया है। बचपन में वो त्योहारों के समय अपनी माताजी के साथ में स्थानीय पकवान बनाने में खूब सहयोग करते थे। वहीं सिलबट्टे पर कई बार अपनी माताजी के साथ में मिलकर नमक भी पीसा। आटा गूंदने को लेकर आपको उन्होंने ये भी कहा कि जंगल में घास काटने तक में उन्होंने हमेशा हाथ बटाया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं से सरकार की महाप्रसाद योजना से जुड़ने के लिए आजीविका में हुए बदलाव की जानकारी भी ली और जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग ने अगली यात्रा में 2 करोड़ रुपए का प्रसाद बेचने का लक्ष्य भी रखा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी के बेटे राजीव कंडारी भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के घनसाली से विधायक शक्तिलाल शाह ने भी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई। वहीं राज्य मंत्री राजकुमार के नेतृत्व में भी पुरोला से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को इस अवसर पर माल्यार्पण कर बीजेपी की सदस्यता दिलाई और वहीं इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। पत्रों में विभिन्न चैनलों में अनेकों नाम निकल कर आ रहे थे और वो जितने नाम आपके द्वारा लिए गए हम उन सब नामों को प्रयास करेंगे कि सब भारतीय जनता पार्टी में है कि सारे चैनल और आप सब पत्रकार जगत के लोग भी जानते हैं ऐसे लोग कांग्रेस में नहीं होने चाहिए, अच्छे लोग यही होने चाहिए। तो कल आज सुबह में एक चैनल में बहुत से नाम देख रहा था, सुन रहा था, तो हमारा आपका जो सुझाव है हम बहुत जल्दी उनसे संपर्क करेंगे, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं और ये कारवां मोदी जी के लिए और प्रचंड बहुमत की ओर रहेगा। हम 5 लोकसभा को पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे, ऐसा मैं विश्वास कह सकता हूँ। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मजबूत करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है। हमने मोदी जी का हाथ को मजबूती देनी है और पुष्कर धामी जी की सरकार को भी मजबूती देनी है। कांग्रेस पार्टी में क्या सोचकर गए थे, जो मान सम्मान वहाँ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला इसलिए वापस घर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बहुत द्वंद्व है, संगठन नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था, यहाँ ब्लॉक प्रमुख बना, यहाँ विधायक बना, साधारण कार्यकर्ता, और आत्मा मेरी यही थी, शरीर वहाँ जा रखा था, तो इससे ज्यादा बात क्या कहूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।